हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आशा करती हूँ आप सब ने अपनी दिवाली बहुत अच्छे से मनाई हो और सेफ़ मनाई होगी। तो इसी आशा के साथ मैं ये व्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारी भी दिवाली बहुत अच्छी मनी थी। और देख सकते हैं आप, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और आप देख रहे थे कि वो नाच रही थी बेटी मेरी। और ये है दिवाली की जगमगाहट। और कितना सुंदर, मतलब इस टाइम पे लगता है सबके घर, क्योंकि लाइटों से, दिए से बहुत अच्छे से, मतलब दरवाजे से लेके पूरा घर इतना अच्छा सजता है, जगमगाता है। तो हमारी भी दिवाली बहुत अच्छे से मनी थी और बहुत सेफ़ बनाई हमने। आशा है आपने भी बहुत अच्छे से और सेफ़ली दिवाली आपने मनाई होगी, अपनी पूजा पाठ वगैरह सब। तो आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ से छोड़ा था। लास्ट व्लॉग मेरा यहीं तक था। तो आज है गोवर्धन, और आज गोवर्धन महाराज की हमारे यहाँ पूजा होती है। सभी के होती होगी, क्योंकि गोवर्धन बाबा जो है बनाए जाते हैं गोबर से, गाय के गोबर से। तो वही है। आज मैं सुबह पहले कपड़े जल्दी काम करके, यानी नाश्ता पानी करके और सबको खिला के मैं यहाँ पे ऊपर आ गई हूँ छत पे, क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं और फिर धोनी है ये छत, क्योंकि यहाँ पे बनेंगे गोवर्धन। तो इसलिए मैंने पहले कपड़े धोए हैं, ताकि ये सूखते रहेंगे और जब मैं छत धोऊंगी तो वो भी उस टाइम पे सूख जाए। और आज मैंने कपड़े जो हैं साथ के साथ ड्राई करके मशीन में ही तब सुखाए हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और टाइम बहुत ही कम। तो अब दोपहर हो चुकी थी, यानी 1 से 1:30 बज चुका था और मेरे कपड़े ही अभी धुल रहे हैं। तो मुझे अभी छत धोनी है, साथ के साथ मैं छत भी धोती जा रही हूँ। जैसे जैसे पानी निकलता जा रहा है कपड़ों में, मैं ड्राई करती जा रही हूँ और पानी ले लेके मैं जो है छत धो रही हूँ, ताकि ये जल्दी से जल्दी सूख जाए और फिर मैं जो है गोधन बनाऊँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है गाय के गोबर ना हो तो भैंस के गोबर से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर गाय का गोबर हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम उससे भी बना सकते हैं, भैंस के गोबर से। तो वही मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये जल्दी काम निमट जाएगा तो जल्दी सूख जाएगा। मैं इसे धो के फिर पंखा भी चला दूँगी। यहाँ पे ही टीन में पंखा भी लगा हुआ है, तो जब ये धुल जाएगी और फिर मैं बनाने लग जाऊँगी। तो अब कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं, तो मैं नीचे ना जाके मैं यहाँ पे जो है थोड़ी सी सूख चुकी थी छत, तो मैं यहीं अभी गोवर्धन बाबा जी बनाने लगी हूँ। तो इस मैंने बना दिया था पहले गोबर से, अब मैं इसको जो है थोड़ा सा सजा रही हूँ। इससे पहले मैंने एक बार और बनाया था, पिछली बार, क्योंकि मैं नहीं बनाती हूँ, मेरी जेठानी बनाती हैं। तो ये अब की बार मैंने बनाया है, क्योंकि वो घर पे नहीं थी अवेलेबल, तो इसलिए मैंने बनाया है। पर जैसा भी है बना दिया, ताकि पूजा तो हो ही जाएगी कम से कम। तो ये जो है गोवर्धन, ये मेरी दादी बनाती थी इस तरीके से। तो थोड़ा बहुत याद है, कुछ पूछा मैंने किसी से, तब मैंने ये बनाया है। मैं भी इतने अच्छे से नहीं बना पाती हूँ, बहुत से लोग बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। और ये है हमारे यहाँ का खाना, जो शाम को पूजा में रखा जाएगा। जैसे कि ये कढ़ी है, चावल है, रोटी है और बूरा है, जिसे तगार भी बोलते हैं, खील है और ये कुल्हड़ है और हल्दी का टीका लगता है। इन चीज़ों से जो है पूजा की जाती है। बच्चों की किताबें वगैरह रखी जाती हैं। जो मतलब हस्बैंड जिसमें का काम करते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो अकाउंटेंट का है उनका काम, तो वो लैपटॉप रख देते हैं। ऐसे ही कुछ भी आप करते हैं, तो ज़्यादातर मोस्टली हमारे यहाँ कंपलसरी है कि हम ये चीज़ें रखें और फिर उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पे जो है मेरी बेटी बना रही है बड़ी, क्योंकि मैंने उसे बोल दिया था कि वीडियो बना लेना ऊपर जाके, तो उसने बनाई है, जैसी भी बनाई है, कोशिश की है मैंने आपको। और ये ज़्यादातर जो है घर के जेंट्स करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बेटियों को भी साथ ले लेते हैं। सिर्फ हम लेडीज़ नहीं जाते हैं ऊपर, बाकी बेटी वगैरह सब चली जाती हैं पूजा करने के लिए। और ज़्यादातर पूजा करते हैं जेंट्स हमारे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ गोधन बनाया जाता है।
और फिर बच्चे नीचे आके वही अपने जो है फुलझड़ी, ये अनार बम जो भी है इन्होंने ये किया, पटाखे फोड़े थोड़े बहुत छोटे छोटे, क्योंकि ज़्यादा मैंने जो है मेरे हस्बैंड ने वो वैसे पटाखे नहीं दिलाए जिसमें थोड़ा प्रदूषण वगैरह हो। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ ये नेक्स्ट डे में। ये है व्लॉग भाई दूज वाला। तो भाई दूज है आज इस दिन, उस दिन हम जो है घर की पूजा वगैरह करके फिर यहाँ पे ऊपर पूजा करते हैं जहाँ गोधन बनाया था। गोधन को बढ़ा के और फिर यहाँ धो के मैंने यहाँ पे जो है आटे से यहाँ पे चौक पूरा था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो है हम सुन रहे हैं कहानी भाई दूज की। तो यहाँ कहानी सुन लेंगे फिर हम लोग। और क्योंकि टीका करने से पहले यही है, थोड़ी कहानी गणेश जी की बोली जाती है पहले और फिर बोली जाती है भाई दूज की। तो उस तरीके से ही हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब कहानी सुन रहे हैं और फिर बेटियाँ भी बैठी हैं मेरी, तो ये लोग भी कहानी सुन रही हैं हमारे साथ। और फिर उसके बाद जिसके भाई थोड़ा दूर रहते हैं कि बहनें नहीं जा पाती उनके पास, तो यहीं पे ही गोले पे टीका कर देती हैं और फिर चाय पानी पी लेती हैं। और जिनके भाई मतलब पास में हैं तो वो जाके भाइयों को टीका करके उन्हें जो है गोला वगैरह दे देती हैं, तो चाय पानी पी लेती हैं। तो मुझे जाना था घर आज और मैंने यहाँ पे गोले पे टीका नहीं किया था, तो मैंने यहाँ जो है सूर्य को अर्घ दे दिया है। और अब दीदी हमारी जो है वो कर रही हैं मेरे हस्बैंड के टीका, फिर मेरे करेंगी वो। और हम लोग हो गए हैं रेडी बिल्कुल जाने के लिए, क्योंकि मुझे घर के लिए निकलना है। और क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ टीका नहीं करते भाई के तो कुछ खाना पीना भी नहीं होता है, तो इस वजह से थोड़ी जल्दी भी कर रहे थे, क्यों हमें वापस भी आना है और उसके बाद मेरी छोटी नंद भी आएंगी। तो टाइम से अगर घर आ जाए तो फिर वही है कि जल्दी वो भी खा लेंगी अपना, क्योंकि वो भी नहीं खाती हैं। तो अब यहाँ पे दीदी ने टीका कर दिया है। यहाँ पे मेरी चाची सास की बेटी हैं, ये दीदी हैं, तो ये भी हमारे टीका कर देंगी साथ के साथ और फिर हम निकल जाएंगे घर के लिए। तो बस ऐसे ही हमारी बनी थी यहाँ पे ससुराल में भाई दूज। और फिर ये देखिए दीदी बांध रही हैं, सॉरी टीका लगा रही हैं। ये बेबी दीदी हैं मेरी चाची सास की बेटी, तो ये बराबर में ही हैं। और फिर मतलब ये जो है हम निकल चुके थे घर से और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे कर रहे हैं ट्रेन का इंतज़ार। तो मेट्रो आ चुकी थी, फिर हम चल दिए घर के लिए। तो बच्चे मेरे साथ ही जा रहे हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा क्रेज़ होता है नानी के जाने का। तो फिर वही है, हम लोग बैठ गए हैं। आ चुकी थी हमारी ट्रेन, फिर दूसरी ट्रेन पकड़नी है, कर रहे हैं इंतज़ार दूसरी ट्रेन का। और इतने हम लोगों ने ली मेट्रो स्टेशन पे ही थोड़ी सी वीडियो बनाई, कुछ फ़ोटो खींची हमने, क्योंकि यही मोमेंट हैं बच्चों के साथ। तो थोड़ी सी पिक भी ली मैंने, अपने हस्बैंड की भी ली और अपनी भी ली बच्चों के साथ। और फिर मैं पहुंच जाती हूँ जी घर अपने। तो घर पहुंच के फिर सबसे पहले मैंने लगाया टीका अपने बड़े भाई को, क्योंकि जो मेरे व्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा कि जब मैं टीका करती हूँ तभी मेरी बहन करती है बाद में। तो ऐसा ही है, वैसे इतना कंपलसरी नहीं है, अगर मैं बोलती हूँ टीका करने के लिए तो वो कर भी देती है, लेकिन वो ज़्यादातर इंतज़ार ही करती है कि जब मैं आऊँगी तभी वो टीका करे। तो ये पहले मैं अपने बड़े भाई के कर देती हूँ, क्योंकि इसे जाना है अपनी वाइफ को लेने के लिए। वो गई हुई है अपने मायके, एक दिन पहले ही चली गई थी वो, तो अब ये लेने चला जाएगा, इसलिए मैंने इसका पहले कर दिया। और फिर यहाँ से ये निकल जाएगा उसे अपनी वाइफ को लेने के लिए, यानी भाभी को लेने के लिए। और फिर अब मैं कर दूंगी छोटे वाले का, क्योंकि मेरे जो बीच वाला भाई है वो अभी आया नहीं था ऑफिस से, तो उसका मैं बाद में कर दूंगी। उसका मैं गोले पे टीका लगा दूंगी, क्योंकि जो अवेलेबल नहीं है उनका गोले पे टीका लगा देती हूँ मैं। और फिर कुछ खा पी लेती हूँ, यानी चाय पानी जो मुझे चाहिए होती है वो मैं पी लेती हूँ या खा लेती हूँ जो मुझे खाना होता है। तो फिर अब मैं, ये छोटे वाला भाई है मेरा, तो इसके टीका कर दूंगी। और फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद ही जब मैं इसके टीका कर रही थी
तो थोड़ी देर बाद ही भाई भी आ गया था, जो मेरे बीच वाला भाई है। और फिर जो है हस्बैंड अंदर बैठे हुए हैं, ये मैं बाहर की तरफ यानी चौक में जो जीना है वहाँ पे ही बैठ के इसको टीका कर रही हूँ। और फिर उसके बाद ये आ गया था जो भाई है मेरा, और अब मैं इसके टीका कर दूँगी। और ये है मेरी बहन की बेटियाँ, एक ये है, एक छोटी सी है, वो खेल रही हैं, उससे मजाक कर रहा है, ये मस्ती कर रहा है। और फिर मैं कर दूँगी जी अब टीका अपने भाई के। और फाइनली अब मैं खा लूँगी खाना, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, पूरा दिन हो चुका था, लगभग यहाँ पे 3 साढ़े 3 का टाइम हो रखा था। तो मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो पहले मैंने अब इसके टीका करा, क्योंकि भाभी के आने में टाइम लगेगा। तो उनके गोले पे टीका और उनकी मिठाई मैंने जो है एक भाई को दे दी थी उसकी वाइफ़ के लिए, और जो बड़ा भाई था उसकी भी वाइफ़ के लिए मैंने उसे ही दे दिया था। और फिर अब जो है शाम के टाइम, यानी जब मैं आ चुकी थी यहाँ पे, और फिर मैंने कुछ नहीं किया, थक गई थी, तो नेक्स्ट डे मैं आपसे यहाँ पे मिल रही हूँ। तो मैं पहले कपड़े जो है वो यहाँ पे डाल जाऊँगी मशीन में, ये घूमते रहेंगे इतने। तो इतने भाई साहब आ जाएंगे बच्चों को छोड़ के, क्योंकि बच्चे गए हैं स्कूल, वो छोड़ने गए हैं बच्चों को। तो इतने में मशीन में कपड़े डाल दूँगी, और फिर उसके बाद उनका बनाऊँगी मैं नाश्ता। और अब मैं नीचे आ चुकी हूँ, तो बना रही हूँ मैं नाश्ता भाई साहब का, क्योंकि सब बच्चे जा चुके हैं स्कूल, दीदी भी जा चुकी हैं स्कूल भी। और फिर मैं यहाँ पे जितने हैं, मतलब पापा हैं, मम्मी हैं, मैं हूँ, तो हम जो है बाद में बनाती हूँ उनका खाना। और फिर पहले भाई साहब का बना देती हूँ, वो चले जाएंगे ऑफिस। तो इसलिए पहले मैं यही कर रही हूँ कि पहले उनके लिए नाश्ता बना के, और फिर मैं चली जाऊँगी अब नहाने के लिए, क्योंकि मुझे पहले पूजा करनी है, फिर जाना है मंदिर। इतने मम्मी आ जाएंगी मंदिर से, तो फिर मैं सबके लिए तभी एक साथ ही बना दूँगी। तो फिर यहाँ का काम ख़त्म होते ही मैं चली जाऊँगी ऊपर। और फिर अब जो है मेरा सारा काम हो चुका है, कपड़े भी मेरे यहाँ पे जितने बचे थे सारे धो दिए हैं मैंने। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा